नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, दिखाएंगे ताजा तस्वीरें भी आपको उन खबरों से जुड़ी हुई। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर आपको बताते हैं, जहां पहली और प्रमुख खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां पश्चिम बंगाल में आशा वर्कर्स इस समय आक्रोश में नजर आ रहे हैं। जी हां, उनकी कुछ मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिससे जुड़ी कई सारी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने भी आ गई हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रशासन इन आशा वर्कर्स को अपनी आवाज उठाने से रोक रहा है। दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ी हुई। जी हां, जैसे ही इसकी विंडो खुली मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारे टिकट इसके बिक गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पैसेंजर हैं उनकी तरफ से काफी उत्साह भी नजर आया और काफी बढ़ावा भी, या यूं कहे कि सीधे तौर पर पूरा सक्सेसफुल इसका रेट इस वक्त नजर आ रहा है। क्या कुछ है इसकी खासियत, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें आर्थिक जगत से जुड़ी, जहां सबसे बड़ी ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है भारत और ईयू के बीच में। और इसको लेकर के ईयू चीफ की तरफ से इसके संकेत दिए गए हैं, इसका ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहना है ईयू चीफ का, और इसके साथ ही इस एफटीए का, अगर आगे आने वाले समय जब ये एफटीए होगा तो उसका क्या कुछ प्रभाव भारत पर पड़ेगा, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ही ममता सरकार के खिलाफ आवाज तेज होती नजर आ रही है आम जनता की। जी हां, जहां एक और सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर रही है, वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। और आज राज्य स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। कई जिलों से आशा बहनें इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पुलिस इन्हें रेलवे स्टेशन पर ही रोकने की कोशिश भी कर रही है। रेल से उनको उतारा जा रहा है और इसकी कई सारी तस्वीरें, वीडियो भी सामने आ चुकी हैं। आखिर आशा कार्यकर्ताओं की मांगे क्या है जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाएंगे वहां आज की कुछ खास तस्वीरें। जी हाँ, जहां आशा वर्कर्स आज सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी, लेकिन उससे पहले ही उनको रोकने की भी कोशिशें की जा रही है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो स्वास्थ्य भवन के सामने इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर आशा कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी का सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, ये काफी एक हैरतअंदाज तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स है, जो आशा कर्मी है, वो कौन है? वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो घर घर जाते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, टीका देते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे है, सेंट्रल के जो हेल्थ प्रोजेक्ट है वो ठीक तरह से मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज किसको हुआ है, किसको हाइपरटेंशन है, ये सारे काम वो करते हैं। आज वो सड़कों पर है, उनका एक मांग है। उनका मांग ये है कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे काम करते हैं, वैसे उनको जो तनख्वाह अभी मिल रहा है, जो इंसेंटिव अभी मिल रहा है, वो 5,201 भाता है और उसके साथ साथ इंसेंटिव मिला के वो कुल करीब 10,000 रुपया मिलता है। उनका ये कहना है कि इसको 15,000 करना होगा। अब डेमोक्रेटिक सिचुएशन में कोई भी
एम्प्लॉय कोई भी जो वर्कर्स है अपनी बात रख सकता है। यही हमारी भारत की गणतंत्र के डेमोक्रेसी के यही खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि कल पहले स्टेट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के आदेश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि डेपुटेशन देने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप लोग नहीं आइए, आप लोगों के लिए हमारा सरकार जो काम कर रही है ऐसा कोई स्टेट में कोई सरकार काम नहीं कर रहा है। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अपना बात रखना चाहते हैं तो उनको तो आने देना चाहिए। एक जगह आएंगे, उनसे कौन सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगा। लेकिन आज सुबह कल रात से देखा गया कि चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, चाहे वो साउथ बंगाल हो, जगह जगह पे स्टेशन पे जहां जहां उन्होंने देखा कि आशा कर्मी का जो उनका जो ड्रेस है वो देख के ही पुलिस उनको पकड़ रही है, उनको डिटेन कर रही है। अभी जो तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं वो शियालदह स्टेशन के हैं। उनका कहना है कि स्टेशन से हम निकलेंगे नहीं कि हमको पुलिस पकड़ के लेकर चली जाएंगी जी। बहुत सारे तस्वीर ऐसे भी आए जिला से, चाहे वो बोलपुर हो, चाहे वो काटवा हो, चाहे वो न्यू जलपाईगुड़ी हो, चाहे रेल स्टेशन से बनगा हो, रेल स्टेशन से आशा कर्मियों को उतार रहे हैं पुलिस, जाने नहीं देंगे कलकत्ता। यहाँ तक घर तक पुलिस पहुंच गई है। अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कृतिका कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर क्या कहा कि डीजी को कहा कि एक भी तोड़फोड़ ना हो, आपको वो देखना है। ये सोमवार को वर्डिक्ट था, तो तब जाके यही पुलिस, यही स्टेट पुलिस ऐसे क्यों घर घर नहीं गए कि जो हंगामा कर रहे हैं उनको प्रिवेंशन अरेस्ट और प्रिवेंशन डिटेंशन कर लेंगे तो हंगामा नहीं होगा। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईआर जो चुनावी जो प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उनमें जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको खुली छूट है। कल भी तोड़फोड़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को वर्डिक्ट आया, मंगलवार को भी तोड़फोड़ हुआ, संदेशखाली में हुआ, बासंती में हुआ, उसमें पुलिस उनको पूरा खुली छूट दिया गया है। पुलिस वहां पे खड़ा रहता है, पत्रकार पर ऊपर हमला होता है, पुलिस कुछ नहीं करती है। और पुलिस करती कहाँ है? जहां ये आशा वर्कर्स, जो माँ बहनें जो हैं, जो घर घर जाते हैं, स्वास्थ्य परिसेवा देते हैं, उनके ऊपर पुलिस अपना जोर दिखा रही है। ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो आपको कहा नहीं जा रहा है वो आप कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं कृतिका? सीधे तौर पर सच बात यही है कि कहीं ना कहीं इस समय आशा बहनें जो है, या जिन्हें हम आशा वर्कर्स भी कहते हैं, उनकी जो आवाज है उसको रोकने की कोशिश है। लेकिन क्या अभी तक आशा बहनें और साथ ही जो प्रशासन है उसकी आपस में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है? देखिए, आशा वर्कर से हम लोगों की तरह वो लोग हर मूवमेंट का अपडेट दे रहे हैं। तो अब तक जो सिचुएशन है, यहाँ पे स्वास्थ्य भवन जो है, करीबी है स्वास्थ्य भवन, वहां पे भी बड़ी बड़ी बैरिकेड किया गया है जी। बिल्कुल मानो उसको कहते हैं ना कि एक दुर्ग बना गया है स्वास्थ्य भवन के आसपास को, इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के गए हैं। तो वो जहां भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, 10, 15, 20 में जैसे भी आते हैं, उनको जैसे ही वो ट्रेन या बस से उतर रहे हैं, उनको पुलिस उनके लिए तैयार है स्वागत करने के लिए, उनको लेकर चले जा रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, विरोध का कोई ऑप्टिक्स, विरोध का कोई छवि इस राज्य में नहीं दिखाया जाएगा जो सरकार के खिलाफ हो। कि सरकार के खिलाफ आपकी नाराजगी है, ये आप कहीं जता नहीं सकते। ये बात आ रही है कि आप रख सकते हैं अपनी मांग। स्टेट मिनिस्टर ने अपील किए थे कि आप लोग नहीं आए, आपके लिए हम देखेंगे। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना अपील रखे हैं, तो दूसरे और जो है उनका भी तो डेमोक्रेटिक राइट्स है। आपका कैसी वही खत्म हो जाता है जहां दूसरे का शुरू होता है। ये बात कब समझेगी ममता सरकार? और अगर वे है तो आप इतने अगर सक्रिय है, तो जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो एसआईआर के प्रोसेस में विरोध कर रहे हैं, उनमें आप क्यों चुप्पी साधी है? बिल्कुल, कुल मिलाकर जहां पर पुलिस को काम करना चाहिए वहां से पुलिस को हटा करके और आशा वर्कर्स को रोकने की एक कोशिश, जहां वो शांतिपूर्ण अपनी आवाज और अपनी मांगे उठाना चाह रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि वंदे भारत शयनयान ट्रेन, जिसको लेकर हर ओर चर्चा है, आखिर वंदे भारत स्लीपर को पैसेंजर्स की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला? पैसेंजर ने इस ट्रेन को लेकर पास किया इसको या फेल किया? ये सवाल इस समय हर किसी के मन में है।
तो आपको बता दें कि ये ट्रेन पैसेंजर्स के बीच में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो चुकी है। जी हां, कामाख्या मंदिर और हावड़ा के बीच चलने वाली इस नई ट्रेन की पहली व्यावसायिक यात्रा को जबरदस्त सक्सेस मिली है। टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग साइट जैसे ही खुली, तुरंत ही पैसेंजर्स ने टिकट बुक करने शुरू कर दिए और मात्र 24 घंटे के अंदर ही सभी टिकट बिक गए इस ट्रेन के। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को यानी कि 17 जनवरी को हावड़ा और कामाख्या के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं हिट साबित हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यहाँ इस स्लीपर ट्रेन को लेकर के काफी उत्साह है और कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस समय लोकप्रिय होती नजर आ रही है। ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो हिट साबित हुई है। पहले सफर को यात्रियों की तरफ से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकटें इसकी सेल हो चुकी है। कुछ घंटों के अंदर ही पीआरएस और अन्य साइट से ये टिकट बुकिंग हुई है। 19 जनवरी सुबह 8 बजे जो टिकट बुकिंग की जो सुविधा है वो ओपन हुई थी और 19 जनवरी को सुबह 8 बजे के बाद में मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकट सेल हो चुकी है। यानी कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यात्रियों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस इस ट्रेन को मिला है। सभी श्रेणियों के टिकट बिके हैं और साथ ही ट्रेन के प्रति जनता में काफी उत्साह भी है और जल्द बुकिंग से यात्रियों की उत्सुकता भी और ज्यादा आप देख सकते हैं, क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर ही अगर इसे एक ट्रेन के सारी जो टिकट्स है वो अगर बिक गई हैं तो आप समझिए कि जब आगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और आएंगी तो उनको लेकर भी खासा उत्साह सभी यात्रियों में है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आखिर कब से पहली व्यावसायिक यात्रा ये शुरू होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी से अभी फिलहाल टिकट काउंटर ही खुले थे। 22 जनवरी से कामाख्या से और उसके बाद में 23 जनवरी से हावड़ा से इसकी शुरुआत होगी, जिसकी टिकट बुकिंग अब हो चुकी है और सारी टिकट इसकी सेल हो चुकी हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर 19 तारीख को सुबह 8 बजे टिकट काउंटर खुले थे और ऑनलाइन बुकिंग जो है वो खुली थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकट सेल हो गई। दरअसल ये वही ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यानी कि 17 जनवरी को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था। ये पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है। हालांकि इसमें अगर हम आगे देखें तो इस कड़ी में और भी कई सारी स्लीपर ट्रेन आने वाली हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, लेकिन क्योंकि ये पहली है और पहली ट्रेन के मुताबिक काफी अच्छा उत्साह आम लोगों में नजर आ रहा है इस ट्रेन को लेकर। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आपको एक बार सुनाते हैं। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। और इसी की आखिर क्या कुछ खासियत है इस ट्रेन की, फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं नजर, उसके बाद रुक करेंगे अपने संवाददाता का। दरअसल इस खासियत की अगर हम बात करें तो इसकी कई सारी खासियत है, क्योंकि ये ट्रेन काफी हाईटेक है, कई सारी सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। यात्रियों की सुविधाएं जो हैं उन पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके की सुविधाएं हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड लिमिट की अगर हम बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। इसके साथ ही आकर्षक और एरोडायनेमिक लुक इसको और ज्यादा शानदार बनाता है, इसका लुक बेहतर बनाता है। आरामदायक और मुलायम बर्थ है इस पे, यानी कि जो लंबी दूरी है यात्रियों के लिए वो काफी आसान होने वाली है। ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, साथ ही वेस्टिब्यूनल है और बेहतर सस्पेंशन सिस्टम इसके अंदर शामिल किया गया है। मॉडर्न टॉयलेट हैं, नलों में भी जो नल लगे हुए हैं वॉशरूम्स में उसमें सेंसर लगा हुआ है। इसके साथ ही हर सीट के साथ इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर दिव्यांगजनों के लिए भी खास इंतजाम इसमें किए गए। लेकिन जब आप इस ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इसका मेन्यू क्या होगा। कामाख्या से जब ये ट्रेन चलेगी तो इस ट्रेन में असम का जो भोजन है उसे परोसा जाएगा, और जब ये ट्रेन हावड़ा से चलेगी तो इस ट्रेन में बंगाली भोजन को परोसा जाएगा। तो सीधे तौर पर जो पुरानी चीजें हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है और असमी भोजन और बंगाली भोजन इस ट्रेन में परोसा जाएगा यात्रियों के लिए। तो कई सारी इसकी खासियत, लेकिन सबसे खास बात यह है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको यात्रियों की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश,
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको अच्छा खासा रिस्पांस और मात्र 24 घंटे के अंदर ही सारी टिकट सेल हो गई। बिल्कुल कृतिका, जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जो पहली ट्रेन खुली मालदा से गुवाहाटी के लिए, उस ट्रेन को कवर करने का और उसमें डीडी न्यूज को सफर करने का मौका भी हाथ लगा। मैं उस ट्रेन में सफर करके मालदा से गुवाहाटी तक की हमने यात्रा की और हमने खूब सारी स्टोरियां की, लोगों से हमने बातचीत की। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यह ट्रेन उनके सपनों की रेलगाड़ी है, जो छुक छुक नहीं, फर्राटा भरती हुई गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार से चलती है। और हमने देखा कि किस रफ्तार के साथ वो मालदा से गुवाहाटी पहुंची और वो ट्रेन अब रोज कामाख्या से हावड़ा के लिए और हावड़ा से कामाख्या के लिए वो ट्रेन खुल रही है। तमाम तरह की जो सुविधाओं का जिक्र है वो आपने कर दिया है, मैं उसे रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उस ट्रेन में जो लग्जरी है, जो आरामदायक सफर का जो आनंद है वो मुसाफिर उठा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो उसमें बहाल की गई है। जो वंदे भारत स्लीपर के जो पर्दे हैं वो पर्दे आपको 5 स्टार होटलों का एहसास कराते हैं। क्रीम कलर का पर्दा है, हल्का चेक और बहुत खूबसूरत लुक है उसका। लगता है कि लोग अपने घरों में जैसे पर्दे टांग कर रहते हैं या 5 स्टार होटलों में देखे जाते हैं, उस तरह का फील वो कराता है। जब आप पर्दे लगाते हैं तो आपको लगता है कि वो घरों में लोग जो है वो बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, हालांकि ये ट्रेन रोज शाम में चलेगी कामाख्या से हावड़ा और हावड़ा से कामाख्या, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने मालदा से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी उस दिन ये ट्रेन 1:30 बजे दिन में खुली। तो हम जब कूच बिहार से आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो असम तक सड़क के दोनों किनारे यानी पटरियों के दोनों किनारे खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। चाय के बगान, चाय की पत्तियां, पेड़ पौधे और प्रकृति से गुफ्तगू का आनंद भी लोग उठाते हैं। शायद ये वजह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जो है वो जबरदस्त दिखाई पड़ रही है और लोग जो है खूब टिकटें खरीद रहे हैं और खूब यात्रा कर रहे हैं, जिससे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह जो सपना है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों तक इस स्लीपर ट्रेन को पहुंचाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक कदम जो है वो इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रेल मंत्री से जब मैंने मालदा में इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हम इस ट्रेन को देश के विभिन्न शहरों तक पहुंचाएंगे। जी, और राजेश, जैसा आपने बताया कि आगे आने वाले समय में और भी ये स्लीपर ट्रेन चलाई जाएंगी, तो उसको लेकर क्या अभी तक किसी प्रकार का अपडेट है कि आगे कितना वक्त का और इंतजार करना होगा देश के बाकी लोगों को? नहीं, रेल मंत्री जी से मैंने पूछा था एक सवाल उनसे, जब उस दिन मालदा में इंटरव्यू हमने किया था तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द देश के दूसरे शहरों तक भी पहुंचाएंगे। पहले लगातार ये खबरें आ रही थी कि पटना और दिल्ली के बीच जो है वो ट्रेन सबसे पहले वंदे भारत स्लीपर चलाई जा सकती है। हालांकि वो ट्रेन अभी नहीं चली है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह चेयर कार ट्रेन लगभग हर एक शहरों तक पहुंच हो गई है, उसी तरह जो ओवरनाइट जर्नी वाले शहर होंगे, 1000 किलोमीटर से ऊपर जाने के लिए 12-14 घंटे लगते हैं, उन शहरों तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा और भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया।
कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और हाल ही में कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ और अब इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है, यूरोपीय यूनियन का। जी हां, यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता भारत आएंगे। EU चीफ 25 से 27 जनवरी भारत के दौरे पर रहेंगी और इस बीच 26 जनवरी के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगी, जिसको लेकर कूटनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है और दुनिया भर की नजरें इस यात्रा पर टिकी हुई है, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब टैरिफ और ट्रेड को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव की चर्चा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर EU चीफ ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। भारत और यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत EU FTA जल्द। तो जी हां, आपको बता दें कि भारत और EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द होने की उम्मीद है। दरअसल EU चीफ उर्सुला वॉन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। ऐतिहासिक डील के बेहद करीब है, ये बात उनकी तरफ से कही गई कि भारत के साथ ये ऐतिहासिक डील के हम बेहद करीब है। यूरोप नए साथियों संग साझेदारी के लिए इस समय तैयार है, ये ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी ये डील जो है वो अपने आप में काफी अहम है, काफी खास है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा इस डील के जरिए कहीं ना कहीं बदलेगी और करीब 200 करोड़ लोगों के लिए बड़ा बाजार भी आगे आने वाले समय में खुलता हुआ नजर आएगा। वैश्विक GDP का 1/4 हिस्सा कवर किया जाएगा इस डील के जरिए। तो काफी खास है ये डील, जिस पर इस समय हर किसी की नजर है, क्योंकि EU चीफ का भारत दौरा है 25 से 27 जनवरी और उनके इस दौरे से पहले ही EU चीफ की तरफ से ये बड़ा ऐलान FTA को लेकर किया गया कि बहुत जल्द ही ये डील होने वाली है। EU चीफ का भारत दौरा है। दरअसल आपको बता दें कि 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक भारत के दौरे पर राजकीय यात्रा होगी और गणतंत्र दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है 26 जनवरी, तब मुख्य अतिथि के तौर पर भी वो शामिल होती हुई इस कार्यक्रम में नजर आएंगी। इसके साथ ही 27 जनवरी को 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है और संयुक्त रूप से भारत EU शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए, सीधा उत्तर करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस डील के साइन तो दिए गए हैं और भारत और यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंध जो है वो भी आज के लिए सालों पुराने हैं। 2024 में दोनों की रणनीतिक साझेदारी ने भी 20 साल पूरे करे हैं और अब इसी कड़ी में ये बड़ी ट्रेड डील। देखिए, जिस तरीके से उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील, मतलब सारे डील्स की जननी है और उन्होंने यह भी कहा कि जो फर्स्ट, एक तरीके से कहे कि फर्स्ट मूवर के रूप में यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ आ रहा है, तो यह उसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसा ऐतिहासिक समय है जिस समय की पूरी दुनिया की जो देश है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से अपने अपने नए दोस्तों की तलाश कर रहे हैं और इसी की कड़ी में उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके सारे यूरोपियन यूनियन के संबंधित जो अधिकारी होंगे वो सारे अधिकारी आएंगे। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में वो सारे रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके पहले भारत ने आसियान के नेताओं को बुलाया था, इसी तरीके से सारे नेताओं को और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। और जिस समय ये यूरोपियन यूनियन के नेता आएंगे उस समय भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील पे सिग्नेचर होगा। 16 राउंड की बैठक हो चुकी है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील को करने के लिए। तकरीबन 136 अरब डॉलर का ये डील करीब होगा, जिसमें कि आप मान लीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट एक प्रमुख तत्व होगा। दूसरा एक तत्व होगा जो सामान का आदान प्रदान, मतलब जो आयात निर्यात होता है सामान का, उसका होगा। एक दूसरा होगा सर्विसेज, सेवाओं का जो
आयात निर्यात होता है, मतलब हमारे यहाँ से इसकी सेवाएं वो लेंगे, उनके यहाँ की सेवाएं हम लेंगे। और एक चौथी महत्वपूर्ण कड़ी इसमें मानी जा रही है कि जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का तत्व होता है कि हमारे यहाँ के जो कुशल वर्कर है वो वहां जाके काम कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत अहम अवसर है कि भारत जैसी जो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो गया है। वैसे में यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध बनाना, और यह सिर्फ व्यापारिक संबंध, सामान और सेवाओं का संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक रणनीतिक रूप से इसका काफी महत्व होगा। तो एक दुनिया का बहुत बड़ा पोल, एक दुनिया का बहुत बड़ा ध्रुव जो है वो भारत के साथ आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से जुड़ने जा रहा है। काफी अहम समय होगा। और इस समय जब दुनिया अनिश्चितता की स्थिति में है अमेरिका के रवैये की वजह से, वैसे में यह एक संबंध जो है दुनिया को अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक रूप में एक स्थायित्व की ओर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।